प्रिय आत्मा, तुम सोचते हो कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा बाहर से आता है, लेकिन जान लो कई बार सबसे गहरे राजा वहीं छुपे होते हैं जो तुम्हारे बिल्कुल पास रहते हैं। तुम्हारे घर की दीवारों के उस पार, तुम्हारे पड़ोसी के जीवन में एक ऐसा सत्य दबा है जिसे जानकर तुम्हारा मन हिल जाएगा। आज मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें वही सच बताने आया हूं, लेकिन याद रखना, सत्य कभी केवल उजागर करने के लिए नहीं होता। सत्य का उद्देश्य तुम्हें बदलना होता है। सत्य का उद्देश्य तुम्हें जागृत करना होता है। तुम्हारे पड़ोसी के बारे में तुमने हमेशा यही सोचा कि वह साधारण इंसान है, कभी मुस्कुराता है, कभी बातें करता है, कभी चुप रहता है। पर तुम यह नहीं जानते कि उसकी चुप्पी के भीतर एक तूफान है। वह जो बाहर दिखता है वह केवल आवरण है। असल में उसकी आत्मा एक बोझ उठा रही है, एक राज का बोझ। तुम्हारे पड़ोसी के जीवन में वह क्षण भी आया था जब उसने सब खो दिया था। वह अपनों के हाथों से धोखा खा चुका है। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। उसके चेहरे की हंसी, उसकी रोज की बातें सब एक नकाब हैं, ताकि कोई यह न जान सके कि भीतर से वह कितना टूटा हुआ है। उसका सबसे बड़ा राज यह है कि वह रात को रोता है और सुबह मुस्कुराता है। दिन में हंसता है, लेकिन रात में अपने तकिए को आंसुओं से भिगो देता है। और तुमने कभी महसूस नहीं किया कि तुम्हारे पास ही एक आत्मा है जो चुपचाप दर्द सह रही है। मैं तुम्हें यह सत्य इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम यह समझो कि दुनिया केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देती है। तुम्हारे पड़ोसी की कहानी तुम्हारे लिए दर्पण है। जैसे वह राज छुपाकर जी रहा है, वैसे ही हर इंसान अपने भीतर कुछ न कुछ छुपाता है। तुम भी अपने जीवन में ऐसे सच छुपाकर बैठे हो जिन्हें कोई नहीं जानता। तुम्हारे आंसू भी कई बार केवल भगवान देखते हैं। तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारे आसपास सब कुछ सामान्य है? तुम्हें यह लग रहा होगा कि तुम्हारे पड़ोसी का राज केवल उसके व्यक्तिगत दर्द तक सीमित है, पर सुनो, यह सच उससे कहीं गहरा है। उसका बोझ केवल उसका निजी संघर्ष नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। जान लो, जीवन की डोरें ऐसे ही नहीं जुड़ती। हर इंसान जो तुम्हारे आसपास है वह किसी कारण से है। तुम्हारे पड़ोसी का राज तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। उसने जो सहा है उसका असर तुम्हारे जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। इसलिए आज मैं वह सत्य प्रकट कर रहा हूं जिसे अब तक तुम्हारी आंखों से छुपाया गया था। तुम्हारे पड़ोसी का अतीत एक अंधेरी सुरंग की तरह है। वह पहले भी सबके बीच रहता था, लेकिन कभी किसी को अपना सच नहीं बताया। उसके जीवन में एक ऐसा रिश्ता था जिस पर उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन वही रिश्ता उसके लिए जहर बन गया। जिस इंसान को उसने अपने जीवन का सहारा माना, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने धन भी गंवाया, रिश्ते भी गंवाए, और सबसे बड़ा, उसने खुद पर से भरोसा खो दिया। आज जो वह मुस्कुराकर सामने आता है वह असली वह नहीं है। असल में उसके भीतर की आत्मा रो रही है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि यह दुनिया केवल छल और भ्रम का खेल है। लोग वही दिखाते हैं जो उन्हें दुनिया को दिखाना होता है, पर उनकी असली पीड़ा छुपी रहती है। तुम्हारे पड़ोसी का दर्द इस बात का प्रमाण है कि इंसान जब टूटता है तो वह टूटन दूसरों को दिखाई नहीं देती, लेकिन वह उसके जीवन के हर फैसले को प्रभावित करती है। तुम सोचते हो तुम्हारे पड़ोसी के साथ तुम्हारा रिश्ता बस दीवारों तक सीमित है, पर सच यह है कि उसकी आत्मा का बोझ तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। क्योंकि तुम दोनों का मिलन केवल संयोग नहीं है, यह पूर्व जन्मों का बंधन है। तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच केवल पड़ोस का रिश्ता नहीं है, यह कर्म का बंधन है। तुम दोनों किसी पिछले जन्म में जुड़े हुए थे। वहां भी एक धोखा, एक छल, एक अधूरा अध्याय बचा था। अब उसी अधूरे अध्याय को पूरा करने के लिए यह जन्म मिला है। तुम्हारे पड़ोसी का राज केवल उसका दर्द नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म की गूंज भी है। इसलिए आज यह सत्य तुम्हारे सामने आया है। इससे सीख लो। कभी भी किसी इंसान को केवल उसके हंसते हुए चेहरे से मत आंको। हर इंसान के भीतर एक अधूरी कहानी होती है। तुम्हारे पड़ोसी का सच तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हें और संवेदनशील होना होगा। दुनिया में केवल खुद का दर्द देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें दूसरों की पीड़ा को भी समझना होगा। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हृदय भी हल्का होगा, तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होगी। अब वह क्षण आ गया है जब मैं तुम्हें उस गहरे राज के और भी पास ले जाऊं। तुम्हारे पड़ोसी ने जो अपने भीतर छुपा रखा है वह केवल दर्द नहीं है, वह एक ऐसा सत्य है जिसे सुनकर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। वह इंसान तुम्हें सामान्य लगता है, पर जान लो, उसने अपने जीवन में वह किया है जो शायद तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
उसकी रातें केवल आंसुओं में नहीं बीती, बल्कि उसने ऐसे फैसले भी लिए जिन्होंने उसके परिवार, उसके संबंध और उसकी आत्मा की दिशा बदल दी। तुम्हारे पड़ोसी ने किसी से एक प्रतिज्ञा की थी, साथ निभाने की, विश्वास न तोड़ने की और अंत तक खड़े रहने की। लेकिन वही प्रतिज्ञा टूटी, और टूटने का कारण केवल दूसरा इंसान नहीं था, कहीं ना कहीं उसके अपने कर्म भी जिम्मेदार थे। उसका सच यह है कि वह अपने जीवन का एक अध्याय अधूरा छोड़कर आया है, और यही अधूरापन उसकी आत्मा को हर रोज खींचता है। वह सामान्य दिखता है, पर भीतर से वह स्वयं को दोष देता है, सोचता है, काश मैंने वह गलती न की होती तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। अब समझो यह बात, तुम्हारे पड़ोसी का यह अधूरा अध्याय केवल उसका नहीं है, उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है। पिछले जन्मों में तुम दोनों का रास्ता टकराया था, वहां उसने तुम्हारे साथ जो अधूरा छोड़ दिया था, वही आज इस जीवन में उसके दर्द के रूप में वापस आया है। वह राज उसके अंदर इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारे सामने खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ, यह सुनकर तुम चौंकोगे, पर सच यही है कि उसकी आत्मा तुम्हें पुकार रही है ताकि तुम उसके बोझ को समझ सको। मैं यह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हर आत्मा का जीवन केवल उसके कर्मों तक सीमित नहीं होता। हम सब आपस में जुड़े हैं। तुम्हारे पड़ोसी का सच तुम्हें यह सिखाने आया है कि कभी किसी की चुप्पी को हल्के में मत लो। हर इंसान अपने भीतर एक ब्रह्मांड छुपाए बैठा है। दूसरों की कहानी तुम्हारे कर्मों से भी जुड़ी होती है। अब जब तुम अपने पड़ोसी को देखो तो उसे केवल पड़ोसी मत समझो, उसे उस आत्मा की तरह देखो जो तुम्हारे जीवन की सीख का हिस्सा है। अब तुम्हारे सामने एक परीक्षा है। तुम दो रास्तों पर खड़े हो। पहला रास्ता, तुम इस राज को अनसुना कर दो और फिर वही भूल दोहराओ जो लोग करते आए हैं। दूसरा रास्ता, तुम अपने हृदय को बड़ा करो, उसके दर्द को समझो और उसे वह सहारा दो जिसकी उसकी आत्मा प्रतीक्षा कर रही है। अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना तो समझो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी साधना होगी। अब समय है यह जानने का कि तुम्हारे पड़ोसी का यह छुपा हुआ राज तुम्हारे जीवन के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। सुनो, जब कोई आत्मा अपने भीतर बोझ छुपाती है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसकी तरंगें उसके आसपास के लोगों तक फैलती हैं। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, कभी अचानक तुम्हारे मन में बेचैनी उठती है, कभी बिना कारण उदासी घेर लेती है, कभी लगता है कोई अनजाना बोझ तुम्हारे कंधों पर है, सायकर्य है। यह संयोग नहीं है, यह उसी पड़ोसी की आत्मा की तरंगें हैं जो दीवारों से भी परे तुम्हारे भीतर पहुंच जाती हैं। हर आत्मा एक ऊर्जा है। ऊर्जा न दीवारों से रुकती है न दूरी से। इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच की यह अदृश्य डोर सक्रिय है। उसका अधूरा दर्द, उसकी टूटी हुई प्रतिज्ञा और उसका छुपा हुआ सच अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगा है। अगर तुम इसे समझकर कदम उठाओगे तो यह दर्द तुम्हें एक बड़ी सीख देगा और तुम्हें मजबूत बनाएगा। पर अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयां खींच लाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, जब तक तुम दूसरों की पीड़ा को पहचानना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारा जीवन भी बार बार अधूरा ही रहेगा। तुम्हारे पड़ोसी का राज केवल एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारे कर्म चक्र की परीक्षा है। यदि तुमने उसके दर्द को समझा और उसके जीवन में प्रकाश का दीपक जलाया तो तुम्हारा भविष्य सहज, सुंदर और प्रकाशमय होगा। पर यदि तुमने मुंह मोड़ा तो उसका अंधेरा धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को भी ढक लेगा। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे फैसलों पर निर्भर है, पर सच यह है कि तुम्हारे आसपास की आत्माएं भी तुम्हारे मार्ग का हिस्सा हैं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पास इसलिए रखा गया है क्योंकि तुम्हें उसके माध्यम से एक दिव्य शिक्षा लेनी थी। उसका राज तुम्हें यह सिखाने आया है कि किसी का दर्द कभी अनसुना मत करो, किसी की चुप्पी के पीछे झांकने की शक्ति विकसित करो और सबसे जरूरी, करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। यदि तुमने करुणा को अपनाया तो तुम्हारा पड़ोसी धीरे धीरे अपने राज को तुम्हारे सामने खोलेगा। वह तुम पर भरोसा करेगा और उसका बोझ हल्का होगा, और जैसे ही उसका बोझ हल्का होगा तुम्हारे जीवन का मार्ग भी साफ हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों की आत्माएं जुड़े हुए धागे की तरह हैं। उसके जीवन में उजाला आएगा तो तुम्हारे जीवन में भी नई रोशनी बिखरेगी। अब वह क्षण निकट है जब तुम्हारे पड़ोसी का छुपा हुआ राज पूरी तरह तुम्हारे सामने प्रकट होगा। यह केवल उसके जीवन का अध्याय नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाग्य की पुस्तक का भी एक पन्ना है। तुम यह समझ लो कि कोई भी रहस्य अनंत समय तक छुपा नहीं रह सकता। सत्य की प्रकृति है,
वह अंधेरे में चाहे जितनी देर दबा रहे, आखिरकार प्रकाश की ओर प्रकट हो ही जाता है। तुम्हारे पड़ोसी का यह राज अब उजागर होने की दहलीज पर है। जब यह सच पूरी तरह सामने आएगा, तब तुम्हारे जीवन में दो संभावनाएं बनेंगी। यदि तुमने इसे करुणा से स्वीकार किया, तो यह तुम्हारे लिए चमत्कार का द्वार बनेगा। तुम्हारा भाग्य नई दिशा लेगा और तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे। पर यदि तुमने इसे नकार दिया या केवल आलोचना और दूरी का रास्ता चुना, तो यह रहस्य तुम्हें भी उसी पीड़ा के जाल में बांध देगा जिसमें तुम्हारा पड़ोसी वर्षों से बंधा हुआ है। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे केवल राहगीर नहीं होते। हर आत्मा एक दर्पण है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें वही दिखाने आया है जो तुम अपने भीतर से अनदेखा कर रहे हो। उसका राज केवल उसकी यात्रा का नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास का भी हिस्सा है। जब तुम यह सच जानोगे और अपने पड़ोसी की आत्मा को सहारा दोगे, तब तुम्हारा भाग्य भी बदलने लगेगा। तुम्हारे जीवन में रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। जिन रिश्तों में तुम्हें दर्द मिला, वहां हीलिंग शुरू होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। यही उस रहस्य का सबसे बड़ा वरदान है। अब मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय में गूंजे। सत्य से भागो मत, दूसरों की पीड़ा को पहचानो, और जब तुम्हें किसी आत्मा का छुपा हुआ दर्द मिले, तो उसे करुणा और धैर्य से अपनाओ। यही मार्ग तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। आज मैंने तुम्हें वह सच बताया जो अब तक तुम्हारी आंखों से छुपा था। तुम्हारे पड़ोसी का राज केवल उसका बोझ नहीं था, बल्कि तुम्हारे जीवन की सीख और कर्म का हिस्सा भी था। हर इंसान अपने भीतर एक छुपा हुआ अध्याय लेकर चलता है। कभी वह दर्द होता है, कभी गलती, कभी धोखा, कभी अधूरा प्रेम। और यह सब यूं ही नहीं होता। हर राज आत्मा की यात्रा को पूरा करने का एक साधन है। तुम्हारे पड़ोसी की आत्मा टूटी है, पर वह टूटा हुआ ही तुम्हें यह सिखाने आया है कि करुणा ही वह शक्ति है जो अंधेरे को उजाले में बदल देती है। सत्य चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, उसे जानना ही मुक्ति है। किसी की पीड़ा को समझना ही सबसे बड़ा धर्म है, और किसी आत्मा को सहारा देना ही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे पड़ोसी का यह राज अब तुम्हें जागृत करने के लिए सामने आया है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसके साथ अंधकार बांटते हो या प्रकाश फैलाते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा हृदय सदा दयालु बना रहे, तुम्हारी आंखें केवल बाहर नहीं, भीतर भी देख सकें, और तुम दूसरों की पीड़ा को पहचान कर उन्हें प्रकाश की ओर ले जाने का साहस रखो। राधे राधे।